ये तो बैठी है साइकिल पे मस्त। और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे एक फ़ोटो दिखाई पीछे, जहाँ पे श्री राम जी है, लक्ष्मण जी है और ताड़का है जिसका वध राम जी कर रहे हैं। और यहाँ से मैक्सिमम 3-4 किलोमीटर राम मंदिर होगा। मुझे इतना पहले से पता है कि भैरवी को राम मंदिर के अंदर लेके जाने नहीं देंगे, इसीलिए जहाँ तक भैरवी को लेके जाने देंगे वहाँ तक मैं भैरवी को लेके जाऊँगा और वहाँ तक ही जाके मैं दर्शन करूँगा, क्योंकि भैरवी को तो मैं अकेला छोड़ने वाला हूँ नहीं। अब इतने दूर से आया हूँ, भगवान को देखना है तो वो मुझे सबसे पीछे देखेगा, आगे नहीं देखेगा, क्योंकि आगे रहने वालों में से हूँ नहीं। जो पीछे से देखने में मज़ा आता है वो आगे रह के देखने में नहीं, बाकी बात नहीं। अभी तो भैरवी और मैं राम मंदिर से मैक्सिमम आधा किलोमीटर आगे है, क्योंकि भैरवी को लेके मैं राम मंदिर गया था। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा पूछा कि मैं भैरवी को लेकर जा सकता हूँ क्या। उन्होंने कहा कि आप एनिमल्स को लेके जा नहीं सकते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वहाँ से ही भैरवी ने और मैंने दर्शन कर लिया है। ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि भगवान बस इंसानों के हैं, जानवरों के नहीं है। और आज देख भी लिया, वो तो पहले से देखते आ रहा हूँ, इसमें कोई नया नहीं है। अब आरू बैठी है पीछे। अब यहाँ से मैं कौन से रास्ते से निकलूँ समझ में नहीं आ रहा है। देखता हूँ, सोचता हूँ कहाँ जाना है, तो बाकी बाद में। राम मंदिर से निकल गया हूँ और मुझे 2 किलोमीटर वापस पीछे आना पड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बिरयानी दिख गई थी, वेज बिरयानी। और भैरवी को वेज बिरयानी बहुत पसंद है, जिसके लिए मैं लेने के लिए आ गया। अब देखता हूँ आगे का सफ़र और आगे का रास्ता कैसे होता है, तो बाकी बाद में। अभी तो बजने वाले हैं रात के 9। अयोध्या तक आते आते मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई है। ऐसी हालत मेरी कभी ख़राब नहीं हुई है जितनी अयोध्या आते आते ख़राब हुई है। और वही नहीं तो आज का दिन मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। इन 7 सालों में ऐसा दिन कभी नहीं आया, क्योंकि इतनी सारे चोटें मुझे कभी नहीं लगी जितनी आज लगी है। आज मैं 3-4 बार मरते मरते बचा हूँ। और वही नहीं तो इतना सारा ब्लड निकला है मेरा हर शरीर के अलग अलग जगहों से। पहले कुछ छोटी छोटी जगह दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर भी लगा है, ये दिख रहा है, यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी लगा है, पेट को भी लगा है, पीठ को भी लगा है। इतना दर्द हो रहा है ना कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता। और बताऊँगा भी तो किसे बताऊँगा, कोई समझ नहीं सकता। मैं तो खाना बिल्कुल नहीं खाने वाला, क्योंकि भैरवी के लिए थोड़ी देर पहले वेज बिरयानी ले ली है और उसे वेज बिरयानी बहुत पसंद है। मैं खाना इसलिए नहीं खा रहा हूँ क्योंकि दर्द बहुत हो रहा है, और दर्द में तो मैं खाना नहीं खा पाता हूँ। अभी तो बजे है रात के 2:30 और तारीख है 12। ठंडी बहुत खतरनाक वाली पड़ी है, और मुझे जहाँ जहाँ पर चोटें लगी थी वहाँ से पानी निकल रहा है और दर्द भी बहुत हो रहा है, सो नहीं पा रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगाया है मैंने, जो सिर को लगाते हैं ना, वो तेल लगाया है और उसमें से भी पानी निकल रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, और सच कह रहा हूँ मज़ा बहुत आ रहा है इस ठंडी में। चलो बाकी बाद में। सुबह के बज चुके हैं 7, और भैरवी तो ठंड में बहुत ही काँप रही थी, इसलिए मेरे पेट में आके सो गई। और पैर भी बहुत दर्द कर रहा था मेरा, मैं तो सो भी नहीं पाया। ये रही, इतनी बुरी तरीके से ढका है ना मैंने उसे कि क्या बताऊँ। अब तो यहाँ से निकलना होगा, पर बाहर कोहरा भी पड़ा है। अब निकलूँगा तो नाक, सिर, हा। पर पहले कुछ खाने का देखूँगा, चल पाऊँगा कि नहीं इतना भी नहीं पता, पर
चलना तो पड़ेगा ही, चलो बाकी बाद में। हाँ किसके साथ? अरे कोई भी मिल जाए, तेल पाल दो 2 मिनट। ना ना नहीं, मैं वो लखनऊ में रहता ही नहीं। जैसे कोई लड़की मिल जाए नहीं करो। वो लड़की के ऊपर है। नहीं, लड़की चाहे तो कर सकते हो, नहीं हाँ कर लो। हाँ कर दोगे? हाँ अच्छा, और कोई मिल जाए नहीं करो। ना ना ये डार्क रियलिटी है। बुड्ढे को दिख रहा है मैं यात्रा कर रहा हूँ, फिर भी वो ऐसे। कोई देखेगा नहीं। हाँ कोई बढ़िया कमरा है, कोई देखेगा नहीं। मैं वो लखनऊ में रहता ही नहीं, मैं 2 बार समझा चुका हूँ। ये जो पीछे बुड्ढा दिख रहा है ना, वो एक्चुअली गलत काम करने के लिए बोल रहा था। थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी बज चुके हैं दोपहर के 12। थोड़ी देर पहले बुड्ढा आया, क्या बोला सबने वीडियो में सुना ही होगा। अब पूरी बात बताता हूँ। मैं अयोध्या से 6 बजे निकल गया था। कंटिन्यू साइकिल चला चला के बहुत ज़्यादा थक चुका था। और वही नहीं तो कल 4-5 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से पूरे शरीर में चोटें लगी पड़ी थी। मैंने कहा अभी थोड़ा आराम करता हूँ, क्योंकि बहुत देर से साइकिल भी चला रहा था। तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर पहले एक जगह पे रुका, थोड़ा सा जंगल टाइप था, पेड़ पौधों के अंदर घुस के बैठ गया मैं, क्योंकि धूप भी लग रही थी। तो उतने में 2 लड़की आई। बैठे बैठे थकान की वजह से आँख बंद हो गई, इधर टच करने लगी उधर टच करने लग गई, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लग गया। मैंने आँख खोली तो 2 लड़कियाँ थी, इधर उधर टच कर रही थी। लड़कियाँ भी देखने में अच्छी थी, पर मुझे उनका कैरेक्टर वगैरह पता नहीं था। पर मेरा हो गया दिमाग ख़राब, मैंने धड़ाधड़ दोनों को रख के दी। शायद ब्लड भी निकला होगा, मुझे उतना नहीं पता, क्योंकि खींच के मैंने उतनी ताकत से मारी थी। और वहाँ से उठा, भैरवी को लिया और वहाँ से निकला। और जैसे मैं यहाँ पर आया तो ये है हाजीपुर, जो अयोध्या से आगे आता है। तो यहाँ पर आने के बाद एक बुड्ढा था, वो बोल रहा था मेरे पास लेडीज़ भी है, लड़कियाँ भी है, हाँ फ्री में। अब समझने वाले समझ जाएंगे, पर मैं तो उस लफड़ों में रहता नहीं। मैंने उसे 2-3 बार समझाया, और मुझे तो अच्छे से पता है ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना होता है। चलो बाकी बाद में बताऊँगा। आज का देखता हूँ दिन कैसे जाता है। तो नए नए एक्सपीरियंस होते जाते हैं, सिर्फ रियलिटी वाली वीडियो दिखेगी। देखना है तो देखना, अच्छा लगे तो बताना, बाकी बाद में।